नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। इंटरनेशनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि उन्हें लगता है कि यूक्रेन युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ये बयान उन्होंने रूस में आयोजित विजय दिवस परेड के कुछ घंटों बाद दिया, जहां उन्होंने यूक्रेन में जीत हासिल करने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराई। इस वर्ष की परेड पिछले कई वर्षों की तुलना में काफ़ी सीमित रही, स्केल उसका काफ़ी कम रहा, कम नेता आए और वहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ हथियारों का, जैसे आमतौर पर होता था पिछले कुछ सालों में। और जो युद्ध की तस्वीरें हैं वो बड़े स्क्रीन पर दिखाई गई। राष्ट्रपति पुतिन ने वहाँ पर पत्रकारों से ये कहा कि मुझे लगता है कि ये मामला अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूरोप के लिए नई सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बातचीत करने को तैयार हैं और इस संदर्भ में उनके जो पसंदीदा वार्ताकार हैं वो जर्मनी के पूर्व चांसलर शोएडर होंगे। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया था और रूस और पश्चिमी देशों के बीच संबंधों में शायद क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बाद सबसे ये गंभीर तनाव रहा। उस वक्त भी दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर मानी जा रही थी और ये भी युद्ध जब शुरू हुआ था तो ऐसा ही लग रहा था कि परमाणु युद्ध हो सकता है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि जो शांति वार्ता चलाने की कोशिश राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हो रही थी, वो फिलहाल रुकी हुई है। पुतिन ने बार बार ये कहा है कि रूस तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक कि उसके सभी लक्ष्य जो हैं युद्ध के मामले में वो पूरे नहीं हो जाते। इसको स्पेशल ऑपरेशन कहा जाता है रूस में, वहाँ पर ये युद्ध नहीं कहा जाता है, युद्ध कहने पर रोक है। तो ये सारे बयान इस वक्त आए हैं और ये तब आए हैं जब आम तौर पर यहाँ पर जो स्क्वायर है, रेड स्क्वायर, यहाँ पर दिखाई देने वाली जो अंतर महाद्वीपीय इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टैंक और मिसाइल प्रणालियाँ जब नहीं दिखाई गई हैं, दीवारों के सामने जो स्क्रीन है उन पर सेना के उपकरणों के, उनकी कार्रवाई के वीडियो दिखाए गए हैं, मतलब असल जो उपकरण है वो नहीं दिखाए गए। तो 4 वर्षों से जो ये युद्ध चल रहा है, ये शायद दूसरे विश्व युद्ध से भी ज़्यादा लंबा खिंच चुका है। इसके सब के बीच में राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान आना कि वो युद्ध खत्म करने के पक्ष में है या खत्म करने के रास्ते में है, ये कितना गंभीर एक बयान है, इसे किस तरह से लिया जा सकता है? Который продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали... एक बार देखते हैं कि हालात क्या हैं इस वक्त। इस युद्ध में न सिर्फ यूक्रेन के बड़े हिस्से तबाह हुए हैं और हजारों लोग मारे गए हैं, सैनिक मारे गए हैं, रूस का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसके भी हजारों सैनिक मारे गए हैं और $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, ऐसा कई रिपोर्ट्स कहती हैं। अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा रखे, रूस के कई मंत्रियों अधिकारियों को भी सैंक्शन कर रखा है। खुद राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध अपराधों के लिए वारंट जारी कर रखा है। और सब कुछ के बावजूद रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के लगभग 1/5 इलाके को अपने नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन इस वर्ष वो भी ये युद्ध जो है उसके फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है, जबकि लगातार हमले जो हैं वो जारी हैं। तो 4 साल से चल रहे इस युद्ध के कारण यूरोप से रिश्तों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो थोड़ा बहुत कम से कम बिजनेस के सेंस में बिल्कुल सही लग रहा था पहले। अब यूरोपीय नेताओं का कहना है कि यूक्रेन में रूस को हराना ज़रूरी है। वो पुतिन को युद्ध अपराधी, तानाशाह बताते हैं और उनको ये आशंका है कि अगर रूस जीत जाता है तो वो भविष्य में किसी भी नेटो देश पर हमले कर सकता है। हालांकि रूस कहता है कि ये आधारहीन आरोप है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अधिकतर यूरोपीय देशों को ऐसा ही लगता है, खासकर उन देशों को जो कि उससे टूटकर, यूएसएसआर से टूटकर अलग हुए हैं। पुतिन का ये भी कहना है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को अरबों डॉलर की सहायता, हथियार और खुफिया जानकारी देकर उनकी मदद कर रहे हैं। उधर रूस यूक्रेन युद्ध का असर अमेरिका और यूरोप के संबंधों पर भी हुआ है। ये संबंध खराब हुए हैं। यूक्रेन को सैन्य सहायता देने में राष्ट्रपति ट्रंप के इनकार
रूस चीन का हवाला देकर ग्रीनलैंड पर उनके कब्जे की कोशिश ने नेटो में भी दरार ला दी है। ईरान युद्ध में साथ न मिलने के कारण अब तो ट्रंप नेटो से भी निकलने पर गंभीरता से सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। तो एक युद्ध ने काफी कुछ बदला है। भारत के लिए बाकी मसलों से अलग चिंता की बात यह भी है कि रूस युद्ध की जरूरतों के चलते धीरे धीरे चीन और पाकिस्तान से भी बेहतर रिश्ते बना चुका है। लेकिन यह भी सच है कि भारत ने इस मुश्किल वक्त में भी रूस से किनारा नहीं किया है। भले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बीच में रूस के तेल की खरीद नहीं के बराबर हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी छूट मिलने के साथ ही, क्योंकि भारतीय कंपनियों का भी इसमें फायदा है, भारत का फायदा है, फिर से तेल की खरीद शुरू हो गई है। देखना यह है कि क्या इस युद्ध के हाल फिलहाल में खत्म होने की कोई उम्मीद बनती है या नहीं, क्योंकि एक तरफ तो ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया परेशान है, दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध जो है उस पर यूरोप की नज़र लगी हुई है, क्योंकि वो सीधा इससे अफेक्टेड होते हैं। तो दो ऐसी बड़ी लड़ाइयाँ दुनिया में हैं जिनके कारण हालात खराब हैं और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो जब पुतिन ये कहते हैं, राष्ट्रपति पुतिन ये कहते हैं कि युद्ध अब खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है, तो उसको एक उम्मीद की किरण के तौर पर लिया जा सकता है। उसकी तरफ आगे और काम भी किया जा सकता है। नमस्कार।